सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। तो आज का टॉपिक है कि ऐसा क्या करें कि सामने वाला यानी आपका पार्टनर आपको खोने के बाद सिर पकड़ के रोए और पछताए कि मैंने क्या कर दिया, मैंने कितना अनमोल इंसान खो दिया। तो अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी उपयोगी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अगर उन्हें कोई छोड़ के चला जाता है, चाहे उन्हें कोई धोखा दे देता है, तो वो अपने खुद को ही कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं कि ऐसा मैंने क्या करा, लग रहा है मेरी ही गलती है, मेरी गलती की वजह से वो मुझे छोड़ करके चला गया। फिर वो क्या करते हैं कि उसके सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं कि तुम जो कर लेना मेरे साथ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आ जाओ मेरी लाइफ में, तुम कुछ भी कर लो पर मेरी लाइफ में रहो, तुम मेरी लाइफ से मत जाओ। लेकिन ऐसा करने से वो आपकी लाइफ में आएगा नहीं। पर आपने क्या किया, आपने उस 2% इंसान को खुद से भी ज़्यादा वैल्यू दे करके उसकी महानता बढ़ा दी, और वो जो चाहता था वो आप ले जा करके उसकी झोली में डाल दिए कि तुम लो। तो क्या डाले, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डाले। वही तो वो चाहता था, आपको नीचे गिराना, आपको वो दबाना चाहता था, जो आपने खुद ही जा करके कर दिया। तो क्या होगा, उससे कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। बाई चांस लाइफ में आएगा भी वो अगर, तो आपको दबा करके रखेगा, आपको ऊपर नहीं उठाएगा, आपको साथ लेकर के नहीं चलेगा, आपको कुचल के चलेगा। इसलिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखा। तो आपको दुख किस बात का है? अगर वो आपको थोड़ा भी मानता, थोड़ा भी अपना मानता, तो आपको चीट नहीं करता, आपको वो छोड़ के नहीं जाता। देखिए, आपने अपना उसको माना तो आपने तो नहीं छोड़ा ना, अपने तरफ से तो आप पूरा प्यार निभा रहे हैं। तो आपने नहीं छोड़ा, उसने छोड़ा, यानी उसने प्यार नहीं किया। तो आपने खोया कि आपने तो कुछ भी नहीं खोया। जो आपका था नहीं वो चला गया, आपका तो कुछ था ही नहीं वो। तो आप बिल्कुल खुश होइए, आपने कुछ भी नहीं खोया। भगवान ने एक जगह खाली की, एक गलत इंसान उस जगह पे आके बैठ गया था, उस गलत इंसान को भगवान ने हटा दिया ताकि उस जगह पे कोई सही इंसान आ सके। तो आपको दुख मनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने उसे पाया ही कहाँ था जो आपने उसे खो दिया? खोया तो उसने है। जो वो पा सकता था, एक अनमोल चीज़ पा सकता था, प्यार पा सकता था, उसने खोया है। घाटे में वो है, आप घाटे में नहीं, आप तो बिल्कुल फायदे में हैं। आपने तो पूर्ण रूप से उसको सौंप दिया था, लेकिन उस मूर्ख इंसान को समझ नहीं आई, इसलिए वो आज खुश है। क्योंकि देखिए, हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी को समझ में आती है, बाकी तो उसे पत्थर समझेंगे, कुछ भी समझेंगे, लेकिन हीरा तो नहीं समझेंगे। और जिस दिन ये बात उसको रियलाइज होगी तो आपसे ज्यादा वो रोएगा, वो तड़पेगा। खुद को ये मत दिखाइए कि उसके जाने से आप बिल्कुल बिखर चुके हो, बल्कि आपको उसके सामने इस तरह से दिखाना है कि आप और मजबूत हो गए हो। क्योंकि देखिए, जब आसपास निगेटिव लोग रहते हैं तो हमारी एनर्जी पे बहुत फर्क पड़ता है और हम खुद ही निगेटिव होते जाते हैं। लेकिन जब वो निगेटिव इंसान हमारे पास से हट जाता है तो हमारे आसपास पॉजिटिविटी आ जाती है और हम ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं, हम एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं। तो आप ये दिखाइए कि हम और मजबूत हैं। देखिए, ये चीज़ें मैं अपने आसपास देखी हूँ। मेरे ही जानने वाली एक लेडी है, उनका हस्बैंड उनको प्रेग्नेंट अवस्था में छोड़ के चला गया कि तुम सुंदर नहीं हो। तो क्या वो पहले नहीं देखा था कि तुम सुंदर हो या नहीं हो? बाद में शादी करने के बाद, वो भी प्रेग्नेंट होने के बाद, उसको रियलाइज हो रहा है कि तुम्हें ले जाने में मुझे शर्म आती है, अपने साथ में तुम्हें नहीं ले जा सकता, तो उसे छोड़ के चला गया। तो वो लेडीज, बहुत औरत ऐसी होती है कि अगर पति चला जाता है तो डिप्रेशन में चली जाती है, कमरे में बंद कर किसी को फेस नहीं कर पाती कि मेरा पति छोड़ के चला गया, कोई क्या कहेगा कि इसी में कमी थी जो छोड़ के चला गया। लेकिन वो लेडी आज एक बहुत बड़े मुकाम पे है, जॉब करती है और अपना अच्छा घर, एक शहर में घर, बच्चा भी अच्छे से पाल पोस रही है। मतलब सब कुछ है जो एक पति दे सकता है। आज वो एक दूसरी शादी भी कर ली है। तो उनके लाइफ में तो भगवान ने तो यही किया कि वो उस समय तो शायद उन्हें लगा होगा कि अरे देखो क्या कर दिया, लेकिन अब उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। अब वो तो खुद खुश है कि वो अच्छा हुआ कि मेरी लाइफ से चला गया। तो देखिए, भगवान हर लोगों के लिए कुछ न कुछ सोच के रखे हैं। इसलिए कभी कभी क्या, अब हमारे भी कर्म है, कभी कभी अच्छा ले लेते हैं, बुरा दे देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि बुरा को हटा के अच्छा दे देते हैं, अगर हम अच्छा कर्म किए हैं तो। इसीलिए अपने कर्म कभी खराब नहीं करना चाहिए। आज उनको इस मुकाम पर देख करके, जो गाड़ी में चल रही है, बंगले में रह रही है, वो पछताता होगा, वो रोता होगा कि कैसे मैंने इसको छोड़ दिया, थोड़ी सी शक्ल के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। आज इसके साथ होता तो मेरा बच्चा होता, ये सब मेरा भी तो होता। तो देखिए, और फिर यहाँ एक बात आपसे ये भी कहूँगी कि आप उसको ब्लॉक, बिल्कुल छोड़ के जाने वाले को कभी ब्लॉक नहीं करिए। ये ऐसे मतलब इसलिए नहीं कि आप उसकी आस में हो, उसके इंतजार में हो कि वो कभी न कभी तो आएगा, बल्कि इसलिए कि वो आपको सफल होते देखे। क्योंकि
पास रहने वालों से ज़्यादा छोड़ के हमें जाने वाले, चाहे हमें नफरत करने वाले, हमसे घृणा करने वाले, वो हम पे ज़्यादा नज़र रखते हैं। वो हमारे बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। वो हमेशा ही खोजबीन में कहीं से न कहीं रखते हैं। इसलिए आपको उसको ब्लॉक नहीं करना है। और जो भी है आपकी सफलता उसको दिखाने के लिए नहीं, लेकिन कि मतलब आप हो वहाँ, आप पहुँच चुके हो। वो तो ये सोच करके आपको गया कि ये मेरे बिना अपने लाइफ में क्या ही करेगा। लेकिन जिस दिन उसे पता चलेगा कि उसके जाने के बाद एक चमकता हुआ सितारा बन गए हो आप, उस दिन वो पछताएगा आपको खोने के बाद कि काश कि ये सितारा मेरी झोली में था, जो मैंने ऐसे ही इसको उठा के फेंक दिया। तो आप उसको ये दिखाइए कि वो तो बादल था, वो बादल था जो ये सितारे को, देखिए बादल रहता है तो आसमान में तारे नहीं दिखते हैं, ये चांद नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता है। तो वो तो बादल था, जो बादल छट गया तो चांद सितारे सब कुछ पूर्णिमा हो गई आपकी लाइफ में। तो जाने दीजिए उसको। माना कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप खुद को समेट लेंगे, आप ही के लिए बेहतर होगा। आपको खुद के लिए आपको और ज़्यादा टाइम, इससे क्या होगा कि आपको और टाइम मिलेगा ताकि आप टॉप लेवल पर ले जा सके खुद को। आप ये सब उसको दिखाने के लिए नहीं, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए करिए। आपकी जो हॉबी है, जो भी आप करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे, वो सब आप करिए। क्योंकि जिसे जाना था वो तो चला गया, जो होना था वो हो गया। आप दुख करने से, आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं है, वो फिर आने वाला नहीं है। आपकी उसको कुछ भी नहीं पड़ी है, बल्कि वो अपनी लाइफ में खुश है और दूसरों से मजे लेकर के आपका रोने गिड़गिड़ाने का बता रहा है कि मैंने तो देखो उसका क्या हाल करके रख दिया है, और वो तो मेरे बिना क्या ही करेगा, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। और वो खुद मजे ले रहा है और खुद को शाबाशी दे रहा है कि देखो तुम्हें मैं कहाँ पहुँचा दिया। तो आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ वो पहुँचा के गया है आपको ऊपर उठना है, आपको वहाँ नहीं रहना है। इसलिए नो रोना धोना, ओनली हैप्पी हैप्पी हैप्पी। बस अपने आप को खुद ही कहिए और खुद ही आगे बढ़िए जीवन में। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।